स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करेंगे यानी कि आज के लेक्चर में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है डोमेन और रेंज को कि किस तरह हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमेन और रेंज को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जिस स्टूडेंट ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो हम जो इस पर डिस्कस कर रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन को, और हम ये जानते हैं कि रियल वैल्यूड फंक्शन में हर वो नंबर हमारा डोमेन होगा कि जिस नंबर को हम फंक्शन में या फार्मूला में पुट करें और पुट करने से जो हमारा रिजल्ट आए वो एक रियल नंबर हो, तो हम उसे कहेंगे कि ये हमारा डोमेन का हिस्सा है। अगर फार्मूले में या फिर फंक्शन में पुट करने से आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर अनडिफाइन आएगा तो हम ये कहेंगे कि वो नंबर हमारा डोमेन का हिस्सा नहीं होगा, क्योंकि हम इस वक्त जो डिस्कस कर रहे हैं वो एक रियल वैल्यूड फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि जब हमारे पास फ्रैक्शन होता है और फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर 0 होता है तो हमें जो आंसर मिलता है वो अनडिफाइंड मिलता है। और इसी तरह अगर हमारे पास स्क्वायर रूट हो या फिर क्यूब रूट हो तो उसमें अगर क्यूब रूट कह रहा हूँ मैं, स्क्वायर रूट हो, फोर रूट हो, इस तरह के अगर हमारे पास रेडिकल हमारा नेगेटिव नंबर आएगा तो जो हमें आंसर मिलता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो रियल वैल्यूड फंक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम अपने डोमेन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। जिस नंबर से पुट करने पर हमें जो आंसर मिले वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिले, वो नंबर भी हमारा डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ हम उस नंबर को अपने डोमेन का हिस्सा बनाएंगे जिस पर हमें आंसर रियल नंबर मिलेगा। तो हम जानते हैं साइन और कॉस, साइन और कॉस में कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसको आप क्या करो, फॉर्मूला में पुट करो या फंक्शन में पुट करो जिसकी वजह अगर हमारे पास आंसर अनडिफाइंड आए तो हम कहेंगे जो साइन और कॉस का जो डोमेन होगा हमारे पास वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। मींस के साइन और कॉस दोनों का जो डोमेन है हमारे पास वो क्या है, रियल नंबर है ग्राफ। अगला हमारे पास क्या है, सेक, और हम जानते हैं जो सेक बराबर होता है वो 1/cos के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो cos है वो डिनोमिनेटर में है। अब हमें ये देखना है कि हमारा cos फंक्शन किस किस एंगल पर या किस वैल्यू पर 0 आएगा। तो हम ये जानते हैं कि वर्टिकल लाइन पर जो हमारा cos होता है वो क्या होता है, 0 होता है। मींस के cos 90, cos 270। अब इसी तरह जितने भी एंगल हमारे पास वर्टिकल लाइन पर आएंगे हर उस एंगल पर जो हमारा cos होगा वो क्या होगा, 0 होगा। मींस के कि आप π/2 में ऑड नंबर को ऐड करते जाओ या ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते जाओ तो हर उस एंगल पर हमारा cos क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मल्टीपल ऑफ ऑड नंबर π/2 के साथ अगर मैं क्या करूंगा, एंगल में पुट करूंगा तो हर उस नंबर पर हमारा जो cos है वो क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इन सारे नंबर को सेक में पुट नहीं कर सकते क्योंकि इन नंबर को पुट करने से हमारा जो cos है वो 0 आएगा, और cos 0 होने की वजह कर जो हमारा फंक्शन है वो एक अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हम सेक का डोमेन लेंगे वो क्या लेंगे, और रियल नंबर में से मैं क्या करूंगा, 2n-1 π/2 को हटा दूंगा, यानी कि डिफरेंस लूंगा इसका। इसका मतलब ये होगा कि रियल नंबर में से हर ये नंबर क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जो सारे नंबर बचेंगे वो हमारा क्या होगा, डोमेन का हिस्सा होगा। और यहाँ पर n जो बिलोंग करेगा वो किससे, इंटीजर से। अगर मैं यहाँ पर n को 0 पुट करूं तो हमारे पास क्या आएगा, -π/2। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूं तो हमारे पास क्या आएगा, π/2। अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूं जो हमारे पास आंसर होगा वो 3π/2। और हम ये जानते हैं इन सब एंगल पर जो हमारा cos है वो क्या होता है, 0 होता है। और cos 0 होने का मतलब है सेक में
कि हमारा जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड होगा। इसी वजह कर हम क्या करेंगे, रियल नंबर में से इन सारे वैल्यूज को हटा देंगे और फिर हम ये कहेंगे जो सेट का डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n - 1 पाई बाय 2। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास वो है 10 किसके बराबर होते हैं, साइन अपॉन कॉस। यानी कि फिर वही केस है हमारे पास कि हमें दोबारा ये चेक करना है कि कॉस किस किस एंगल पर 0 होगा। तो अभी इसी चीज को हमने ऊपर देखा है कि हर इस एंगल पर, इस पर 2n - 1 पाई बाय 2 पर, और जहां पर n हमारा बिलोंग करे किससे, इंटीजर से, इस वैल्यू पर, इस एंगल पर जो हमारा कॉस होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और कॉस 0 होने का मतलब ये है कि हमारे पास tan भी क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो मींस हम दोबारा ये कहेंगे कि हमारे पास जो tan का डोमेन है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n - 1 पाई बाय 2, और जो हमारा n है वो बिलोंग करेगा किससे, इंटीजर से। नेक्स्ट जो हमारे पास वो है कॉसेक। कॉसेक हम जानते हैं ये बराबर होता है 1 अपॉन साइन के। यानी कि अब हमें ये चेक करना है कि साइन किस किस एंगल पर 0 होता है, यानी कि किस वैल्यू पर ये 0 होगा। और जिस वैल्यू पर ये 0 होगा हम हर उस नंबर को नहीं लेंगे जिस पर हमारा साइन क्या होगा, 0 होगा। तो हम जानते हैं कि साइन 0 किसके बराबर होते हैं, 0 के। साइन पाई किसके बराबर होते हैं, 0 के। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो हमें साइन मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, 0। तो हमें इसी तरह चेक करना है कि और किस किस एंगल पर हमारे पास साइन क्या होगा, 0 के बराबर होगा। साइन 0 होने का मतलब ये होता है कि कॉसेक में और कॉट में कि हमारा कॉसेक भी और कॉट भी दोनों ही क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमें ये पता है कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, अगर आप यहाँ पर कहते हो n पाई रखते हो और n को आप बिलोंग करवाते हो किससे, इंटीजर से। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर n को 0 पुट करता हूँ तो हमें ऐसा क्या मिलेगा, 0। अगर मैं यहाँ पर n को 1 पुट करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, पाई। अगर मैं यहाँ पर n को 2 पुट करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई। इसका मतलब ये है कि आप n पुट करते जाओगे और हर इस एंगल पर जो हमें साइन मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक 0 मिलेगा। और 0 मिलने का मतलब ये है कि हमारा साइन फंक्शन 0 हो जाएगा। और साइन 0 होने का मतलब है कि हमारा कॉसेक और कॉट दोनों ही क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो हम ये कहेंगे कि कॉसेक और कॉट का जो हमारे पास डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स।